गुड मॉर्निंग एवरीवन। राज यूपी जो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल, आपको अपना जनपद तो पता चल गया होगा जहां आपका एग्जाम होने वाला है। और जनपद क्या आपका है एग्जाम का, वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस जनपद में आप हैं उसी जनपद में आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि बोले तो 99% के लिए दोस्तों इस बार होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये पहली बार तो बहुत अच्छी सुविधा है भाई कि चलो अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। एग्जाम तो हम जी दे आए, 1 घंटे में पहुंच गए, कोई आधे घंटे में पहुंच गया, कोई 2 घंटे में पहुंच गया, मतलब रास्ता ज्यादा दूर का नहीं है। लेकिन हाँ, सच्चाई ये भी है कि 1% का जो अदर स्टेट से भी है उनका काफी काफी दूर गया है। और जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका काफी दूर गया है, वो किसी तरह से गया होगा पता नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर अभी भी आपका चेंज हो सकता है, यानी कि अभी भी बदल सकता है। कैसे? उन्होंने साफ लिखा है भाई, ये आपके लिए अग्रिम सूचना दी गई है, आपके लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए, कि आप पहले से ही जान जाओ कि आपका एग्जाम है जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। लेकिन अगर हमारी व्यवस्था नहीं हो पाई ठीक से तो जी इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक्सपेक्ट करो भी वहां पर मात्र 400 कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं और उन्होंने 500 के सेंटर वहां पर भेज दिए, तो क्या करेंगे ना, 100 के फिर चेंज कर दिया जाएंगे कि भैया 100 के जो आपके एग्जाम है ना वो फिर से चेंज कर दिया जाएगा। अभी ये कब पता चलेगा? 13 को जब आपका एडमिट आएगा, वो आपका आखिरी स्टेज होगा, वहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अभी आ गया है ना, आपका एग्जाम यही होने वाला है, अधिकतर होम डिस्ट्रिक्ट में सभी होने वाले हैं। मुश्किल से 2-4 के चेंज हो, वो चीज अलग है, वरना मुझे नहीं लग रहा किसी का चेंज होगा। ये सिर्फ उन्होंने अपने लिए सुविधा की है कि भैया अगर अभी मैं आपको दे दूं, बता दूं कि आपका यहाँ सेंटर होने वाला, फिर मूवमेंट पे जैसे ही आ जाए मूवमेंट और उस पर हम चेंज कर दें, तब आप लोगों में आक्रोश आएगा। लेकिन उन्होंने पहले इसीलिए बोल दिया कि जी हम चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो चेंज करें तो आप कुछ कह ना सको। लेकिन आपका चेंज होगा नहीं, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होने वाला है। ये सिर्फ एक शरत लगा दी है कि अगर हमारी व्यवस्था नहीं बन पाई तो हम आपका एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अभी फिलहाल जो 13 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपका कंफर्म होगा कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है और आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट में ही कौन सा कॉलेज मिला है जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है। अभी दोस्तों देखो भाई, 4 शिफ्टें 17 और 18 फरवरी को। अभी किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में? तो 17 की जो फर्स्ट शिफ्ट होगी ना, उसको भैया नॉर्मलाइजेशन में फायदा होने वाला है। सीधी सी बात है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड एग्जाम देने जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता कौन सा पैटर्न आने वाला, कौन सा लेवल आने वाला है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि भैया आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर हम देंगे। 17 की सेकंड शिफ्ट को भी नंबर मिलेंगे। लेकिन जो 18 तारीख में है ना, थोड़ा सा कम नंबर मिलेगा। उसका बड़ा रीजन कि भैया एक दिन ही काफी होता है पैटर्न पकड़ने में। जैसे कि क्या होता है ना, अभी मानो कोई नया प्रश्न डाला गया है किसी चीज का, क्योंकि अधिकतर यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 शिफ्टें होंगी, आप लोग चारों शिफ्ट एक जैसी ही देखने को आपको मिलेंगी, वही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, खाली एग्जाम का संख्याएं चेंज होंगी, तब आप पैटर्न पकड़ोगे। 18 तारीख पर एक दिन एनालाइज करने का बहुत समय होता है, एक दिन 24 घंटे है ना, तो अब आराम से वहां पर पकड़ के आराम से नया अपना जब एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं आप उनसे ज्यादा कुछ कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन, 10-5 क्वेश्चन जो भी है एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का जो सेकंड डे पे रहे वहां पर कम हो जाता है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? लेकिन फिर ये भी देखा जाएगा कि 17 को हमने एग्जाम कितना के आसान दे दिया है और 18 को हार्ड दे दिया है, तो 17 को नंबर कम, 18 को नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। इस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में किसी को आपकी बार देखने को मिलेगा 15 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नंबर दिया जाए नॉर्मलाइजेशन में तो वो नंबर होगा 20 नंबर, सबसे ज्यादा 20 नंबर अगर किसी को दिया गया जब। वरना ये मुझे लग रहा है 10 से 15 के ही बीच में रहने वाला है वेंटेज इस बार नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि 41,520 में रहा था भाई 40 से 44 नंबर, किसी को 15, लास्ट था 10 नंबर और न्यूनतम था 10 नंबर और अधिकतम था 44 नंबर जो नॉर्मलाइजेशन मिला था शिफ्टों में। ठीक है ना, और फिर आपने कितना अटेम्प्ट किया इसका भी रेशियो निकलता है, इसके हिसाब से भी आपको मिलता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन 49,568 में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जीरो था, मतलब कि बोले तो 10-5 नंबर इस तरह से नॉर्मलाइजेशन सिर्फ दिया गया था। अभी बड़ा नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है तो वहां पर कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर नॉर्मलाइजेशन कम दिया जाता है वहां पर कट ऑफ आपको लो ही देखने को मिलती है, या कहते सकते हो हम लोग सामान्य कट ऑफ एक प्रकार से रही है। जो अपनी 60,244 पद है जिस पर आप लोग फाइट कर रहे हो और आप लोग वर्दी भी पा रहे हो, उस बार आपको भी कहीं ना कहीं मैं बता दूं सब कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। बस आप आराम से एग्जाम दे के आइए। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर मानो एक्सपेक्ट करो आपने जी 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 130 क्वेश्चंस में से आपके 106 सही गए, 24 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 24 के जो आपके गलत प्रश्न हुए उसके 6 आपके जो राइट प्रश्न हुए वो कट जाएंगे। यानी कि अब 106 में से मात्र 100 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं जो कि सही होंगे आपके।
100 क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर आपका। अभी 200 नंबर में नॉर्मलाइजेशन देखा जाएगा कि आपको कितना दिया जा रहा है, आपकी शिफ्ट कैसी है। आपने गलत सिर्फ 24 ही किए हैं, कोई 40 गलत करके आ रहा है, कोई 10 ही गलत करके आ रहा है, कोई 4 प्रश्न ही गलत करके आ रहा है। जो सबसे गलत कम प्रश्न करके आएगा उसका रेशियो अच्छा निकलेगा, उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो निकाला जाता है जो मैंने अभी तक देखा है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों डरना नहीं है। पहली बात, रिवीजन करने का टाइम है आपके लिए। जो भी चीज छूटा है ना, देखो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अपनी बुक्स उठा लो, जो आपने अब तक नोट्स बनाए, जो भी आपने पढ़ाई की है, सब रिवीजन कर डालो। हिंदी पूरा बुक्स उठा के पढ़ डालो, रीजनिंग पूरा है ना चैप्टर वाइज। अगर आपने रीजनिंग सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप भी जान रहे हो कि एक दिन में पूरा रीजनिंग आप कंप्लीट कर सकते हो रिवीजन के तौर पर। भाई रिवीजन ही तो करना है ना, रिवीजन ही तो करना है। हिंदी पूरा दिन एक ही दिन में कंप्लीट कर डालो, रीजनिंग कंप्लीट, मैथ कंप्लीट, एक एक दिन की मैराथन जब मारोगे ना, इतना आसान लग रहा है मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन मैंने ये किया है, आप भी कर सकते हो। और जो कर रहा है वो जान रहा है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेहनत लगती है, इसके पीछे यथा मेहनत होती है। भाई 200 नंबर लाना ना पुलिस कांस्टेबल में इतना आसान है नहीं जितना हम लोग समझ लेते हैं कि जी 200 नंबर क्या है। 200 नंबर बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब करने बैठते हो एग्जाम ना, तब पता चलता है कि 200 नंबर के लिए कितनी मेहनत लगी है जी। 200 नंबर लाने के लिए पिछले एक साल से आप कंपटीशन कर रहे हो, तब जाके 200 नंबर आ पा रहे हैं। ये हाल है, ठीक है ना। फिर हम लोग 200 बोल देते हैं, कितना आसान लगता है कि 240 नंबर, 250 नंबर। भाई ऐसा ना चलता है, लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, उसके पीछे मेहनत काफी होती है। अभी हवा में कोई कहते जी मैं भी 200 ले आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आप डिजर्व भी कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का। और मेरे हिसाब से तो भैया जो 220 नंबर ला रहा ना इस बार, वो बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहा, एक्सीलेंट स्कोर होगा। 110 क्वेश्चन सही कोई कराया काट पीट के, यानी कि लगभग 112, 13, 14 गलत आप सही कराओ और आपके 10-5 क्वेश्चन गलत हो तो लगभग 110 काट पीट के बच जाए, तब आपका एक्सीलेंट स्कोर माना जाएगा और आपको मेरिट से कोई बाहर नहीं निकाल रहा है इस बार। लेकिन सिलेक्शन फिर मैं आपको बता दूं भाई, आपके कैटेगरीज वाइज होने हैं। जनरल की थोड़ी हाई रहती है कट ऑफ, आप सभी को पता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी उससे थोड़ा सा कम, फिर एससी, फिर एसटी, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स में भी यही है। उन 199 पहली बार सिर्फ लगी थी फीमेल की 41,520 में, लेकिन उसमें भी जब सेकंड मेरिट में गर्ल्स उठाई गई थी तो किसी की जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ना, वहां पर कम कम नंबर उठाए गए थे। आपने लास्ट कट ऑफ देखी, एसटी 52 थी और एससी शायद 119 यानी 129 इसी तरह से था। और जनरल की भी कम थी, लेकिन ओबीसी की थोड़ी सी ज्यादा थी। इस बार भी मैं भी आपको बता दूं, अगर फीमेल आप कैंडिडेट्स हो, 90 क्वेश्चंस की आपकी तैयारी है, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आ रही हो, आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। 160 पे आपका मान सकते हो 90% चांस है, क्योंकि सेकंड मेरिट का आपको वेट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। सेकंड मेरिट भी लगती है, वो किस बेस पे लगती है मैं आपको बता दूं, रनिंग में फेल होना। फिजिकल में आपने देखा होगा दिल्ली में भी 100 में से 7 ही पास हो रहे थे फिजिकल में, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल थोड़ा आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिर्फ रनिंग है। रनिंग क्वालिफाई कर दो, आपका फिजिकल कंप्लीट। रनिंग क्वालिफाई में भी काफी फेल हुए थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 100 में से 25-30 पास हुए थे, किसी ग्रुप में 100 में से 40, लेकिन रनिंग का समय वहां पर नहीं दिया गया था। अगर यहाँ पर रनिंग का समय 3 महीना दिया जा रहा है तो समझो रनिंग में बहुत ही कम बच्चे फेल होंगे। अगर रनिंग का समय अनएक्सपेक्टेड अब एग्जाम करवा रहे हैं, अगले महीने में ही फिजिकल करवा लें, तो फिजिकल इतना जल्दी तैयार नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे नहीं कर पाते इतनी जल्दी तैयार, ठीक है ना। तो आपके लिए सेकंड मेरिट भी देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।